चलिए, स्वागत है आपका मनीष ट्यूशन सेंटर में। आपका आज फिर से आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक एसएससी जीडी का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पर जाकर के एसएससी जीडी का सेट का सॉल्यूशन पहला देख लें, तभी जाके दूसरा देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और सेट प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल मनीष टीचिंग सेंटर पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसी नंबर से आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो आज हम सेट नंबर 2 लेकर चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में, एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में, क्योंकि पहला सेट का सॉल्यूशन मेरा बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स लोगों को मिला था। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्यार दिए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनके लिए कामना करता हूँ कि एसएससी जीडी इस बार उनका सफल हो। तो चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन काफी बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन जो मेरा 51 से स्टार्ट होता है, 51 नंबर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे, कहता है एक आयताकार बरामदा है जिसकी लंबाई दे रखा है 22.5 मीटर, यानी कि लंबाई दे रखा है 22.5 दे रखा है, चौड़ाई दिया हुआ 5 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई दे रखा है 5 मीटर दे रखा है। अब कहता है मैं कम से कम कितनी संख्या के वर्गाकार टाइल्स टुकड़ों के बनाया जा सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पर वर्ग जो है उसका भुजा नहीं दे रखा है, तो वर्ग का भुजा कैसे निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं कि सर इसमें तो भुजा दिया हुआ ही नहीं है, तो बनेगा कैसे बनेगा। तो आपको बता देते हैं, वर्ग का भुजा लेने के लिए, वर्ग का भुजा लेने के लिए आपको इन दोनों का HCF ले लीजिएगा, यानी कि इन दोनों का HCF ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा आपको 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर से तो आसान हो गया क्वेश्चन कि टाइल्सों की संख्या कितना हो जाएगा। तो संख्या बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई बटा इतना गुने इतना हो जाएगा। तो ये काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 25 225 कट जाएगा और 2.5 दूना 5 कट जाएगा, यानी कि 9 दूना 18। 18 टाइल्सों की संख्या आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यही था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और टीचर से आपको काफी अच्छे से अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप खुद कहिएगा हाँ सर, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 कहता है एक भूखंड की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 14 मीटर है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 52 जो है बहुत ही बेहतरीन है। कहता है एक भूखंड की लंबाई 20 मीटर है, लंबाई आपका दे रखा है 20 मीटर। यहाँ के बाद आपका चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर। उसके बाद आपको कहता है यदि उसे समतल कराने का खर्च 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, खर्च कराने का 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर कहने का मतलब कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ले लीजिए गुने 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। और कहता था उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च 120 रुपये मीटर है, चारों ओर, यानी कि इसके आपको परिमाप के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है जी, तो कह दीजिएगा 2 × L + B होता है सर, और इसका जो खर्च है 120 रुपये का। तो कहता है तो उस भूखंड को समतल करने और तार लगाने की कुल लागत कितना होगा। कुल लागत क्या करने मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर हो गया। कितना आसान है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 14 × 6 84 पर 2 0 84 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 ना आ जाएगा जी, हाँ सर, तो 34 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 12 दूना 24, तो 34 गुने 12 दूना 24। अब इन दोनों को ये कर देते हैं, तो 84 100 अब प्लस कितना हो जाएगा 24 और 96 के 6 बाकी 9 और 24 दिया 72 और 9 72 9 कितना हो जाएगा जी 81। अब जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। 0 0 जोड़ देंगे फिर 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 8 दूना 16,560 रुपया हो जाएगा, 16,560 रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है 16,560 रुपया, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
बहुत ही बेहतरीन आज का सेट दिया गया है। आज का जो सेट दिया गया है लाजवाब सेट दिया गया है, इससे बेहतर एसएससी जीडी में कोई नहीं दे सकता है। कहता है किसी सम चतुर्भुज का आधार 1.5 मीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है जी 0.6 मीटर, तो कहता है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखिएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई यानी कि 1.5 गुने कितना हो जाएगा 0.6, कितना 15 छक 90 यानी कि 0.9 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 54, चलिए मिटा देते हैं। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा छोटा बोर्ड है इसलिए मुझे प्रत्येक बार मिटा कर चलना पड़ता है। बहुत जल्द अगर आप लोगों का प्यार रह गया तो बहुत जल्द आपको बड़ा बोर्ड भी हो जाएगा। 54 कहता निम्नलिखित को सरल करें। अब देखिए सरल कर देते हैं 2 × x - 1 बटा 2 × x - 1 बटा 5 प्लस 3 × x - 3 बटा 3 × x - 3 बटा 4 प्लस 6 × x - 2 बटा 10, 6 × x - 2 बटा 10। कहता है इसको सरल करना है तो इसको कौन सा बहुत बड़ा टेंशन है जी, क्या कर लेंगे तो कहिएगा सर डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए सर। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 4x माइनस सॉरी 5 से लगा देंगे तो 4 बार में 4 दूना 8, ये हो जाएगा, चलिए 2 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 4x। अब माइनस में कितना आ जाएगा 4 कहिएगा, फिर यहाँ पे 4 बचे 5 बार में, तो हो जाएगा 5x माइनस 5 दिया 15, अब प्लस 2 बार के लग जाएगा तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, यहाँ पर कितना होगा 4 दूना 8x माइनस 8 प्लस 5 दिया 15x माइनस 15 दिया 45 प्लस 6 दूना 12x माइनस 6 चौका 24 बटा कितना हो जाएगा जी, तो कहिएगा सर 20 हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। देखिए 8x 15x प्लस में और 12x भी प्लस में, तो 12 8 20 और 15 कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 35x। यहाँ 8 माइनस में है, 45 भी माइनस में, 24 भी माइनस में, तो ये सबको जोड़ देंगे 5 4 9 8 5 4 9 8 17 के साथ बाकी 1 हो जाएगा, 2 4 2 6 1 7, इतना बटा हो जाएगा 20 दिया हुआ है जी। 35x माइनस 77 बटा 20, 35x माइनस 77 बटा 20 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त आते रहता है, ये नहीं सोचिए कि नहीं आएगा, हमेशा ये क्वेश्चन आते रहेगा। तो ध्यान से आप बनाइएगा, बहुत ही ध्यान से केयरफुल ढंग से, अगर ध्यान से आप नहीं बनाइएगा नहीं तो ये सब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 55 नंबर का। कहता है एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है जबकि एक नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखिएगा ये जो है आपको 10 घंटा में भर सकता है और बी जो है खाली करने वाला है 12 घंटा में इसको खाली कर देता है। तो कहता है अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए यानी कि 10 गुने 12, ध्यान रखिएगा ये भरने वाला ये खाली करने वाला है, तो भरने वाला खाली करने वाला रहेगा तो दोनों घटा दिया, तो 12 में से 10 गया तो कितना, तो 2 2 6 कम 12 10 छक 60 हो जाएगा आंसर इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, एसएससी जीडी में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है लेकिन लोगों को लगता है बहुत टफ क्वेश्चन आता है। कहता अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक के दुगना है। देखिएगा इंग्लिश जो है इंग्लिश में है साइंस के दुगना है, कहता है अंग्रेजी में विज्ञान के दुगना है यानी कि ये 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है अंग्रेजी और गणित यानी कि इंग्लिश और मैथ है, इंग्लिश और मैथ में दे रखा है कितना दे रखा है अनुपात जी 2:3 दे रखा है। आपका था टोटल प्राप्तांक जो है 180 है, तो निकाल लीजिए। देखिए ई 2 2 है तो यहाँ से क्या निकाल देंगे ESM कितना हो जाएगा 2 1
3 हो जाएगा। यहाँ टोटल का था 180, जबकि टोटल कितना 3 तो 5 1 6 हो जाएगा। तो किसके लिए पूछा है जी? तो विज्ञान में उसको कितना प्राप्त अंक है विज्ञान के लिए, यानी कि 30 नंबर, 30 एकम में 30 नंबर उसने विज्ञान में प्राप्त किया है। ये रेशियो का क्वेश्चन था। देखिएगा हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन टकरा रहा है। कहता है 250 मीटर 50 मीटर एक आयताकार क्षेत्र में मिट्टी की 10 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ानी है। इस कार्य के लिए कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगा? कहता इस कार्य के लिए आपको कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता 250 मीटर गुने 50 मीटर, 250 मीटर गुने 50 मीटर, और कहता 10 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर देंगे, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। कितना 25 25 100, यानी कि 1250 सेंटीमीटर की आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 20 मीटर है। यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये चीज बताते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से चलिए। पहला है 4 है 8 है 8 है, ए है बी है सी है और डी है। दूसरा है 5 7.5 7.5, 5 7.5 7.5। अगर आप कहिएगा टोटल क्वेश्चन को ऑप्शन पे तोड़ने के लिए हम तोड़ देंगे। 6 है 7 है 7 है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है 3 6 6, 3 6 6 है। आप देखिए कह रहा था परिमाप जो है 20 है, यानी कि योगफल 20 आना चाहिए। तो देखिए 8 8 16 4 20 है, 7.5 7.5 15 5 20 भी है, 7 7 14 6 20 भी है, लेकिन 6 6 12 3 15 है। तो ये तो पहला ही खत्म हो गया। अब कह रहा था एक भुजा जो है यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है, आधार की दुगनी है, तो देखिए यहाँ पर 5 का होना चाहिए 10, 6 का होना चाहिए 12, तो ये सब कोई नहीं है। देख लिए 4 के 8 है, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन को कहिएगा तो हम ऑप्शनली दे देंगे। हम चाहते हैं कि ऑप्शन से ही दिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हम ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें कहते हैं सर ऑफलाइन अति ऑप्शन से नहीं दीजिए बल्कि सॉल्यूशन करिए, इसलिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपके सामने। 59 कहता है a माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स बटा ए प्लस 2a माइनस एक्स बटा 2a प्लस बराबर 3a माइनस एक्स बटा 3a, 3a माइनस एक्स बटा 3a। तो क्या पूछता है जी, इतना है तो x का मान क्या होगा? क्या बहुत टफ क्वेश्चन है जी, सबसे आसान क्वेश्चन है। अलग अलग कर देते हैं, a बटा ए माइनस एक्स बटा ए प्लस 2a बटा 2a माइनस एक्स बटा 2a बराबर 3a बटा 3a माइनस एक्स बटा 3a। देखिए ये से ये खत्म, 2a से 2a खत्म, इतना से इतना खत्म। अब देखिए यहाँ a का एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर ये माइनस में, इधर क्या चीज में आएगा प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स बटा 3a माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स बटा 2a बराबर ए का 1 2 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो 1 में से इतना, तो 1 माइनस 2। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अगर आप ले लेते हैं जी तो कितना हो जाएगा 6 है, तो 6 ए हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूना 6, तो 2 माइनस 6 यानी कि 2x x और 6 माइनस कितना 3x बराबर कितना -1। तो कितना आ जाएगा 6 3 9, 9 में से 2 गया तो कितना बच गया -7x बराबर -6। ये माइनस से माइनस खत्म, x बराबर फ्रैक्शन में दिया है जी, दिया है। x बराबर कितना हो जाएगा 6a बटा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6a बटा 7। हमको लगा नहीं दिया है, लेकिन नहीं दिया है। खैर नहीं देगा ये हो नहीं सकता है, क्योंकि इसको देना तो मजबूरी है।
आप लोग जल्द से जल्द कुछ करिए ताकि मेरा कुछ बोर्ड हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि आपको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। एक बार में 5 से 7 क्वेश्चन बताएं और सही जल्द से जल्द खत्म करें। चलिए, कहता है जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, यदि उस भिन्न का हर क्या होगा। देखिए, कोई एक भिन्न है, उसका अंश में 4 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि x प्लस 4/y कर दिया जाता है, तब कहता है भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, यानी कि x/y प्लस 2/3। तो कहता है y का मान क्या होगा। चलिए, हो गया। और क्या, कितना कर देंगे इसको। चलिए, x प्लस 4/y बराबर 3y कॉमन एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3xy प्लस 4×12y बराबर 3xy प्लस 3×6y, यही ना जी। तो y का मान यहाँ से 0 आ रहा है, लगता है 2/3 बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन में गलती नहीं ना है जी। कहता है नहीं, क्वेश्चन में तो खैर कोई गलती नहीं है, देखते हैं कहीं पे कोई गलती नहीं ना हुआ है। x प्लस 4 भी है, क्वेश्चन में कोई गलती भी नहीं आ रहा है। y सब चीज सही भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी सही है, तो कितना हो जाएगा जी 3xy प्लस 4×12y 12। अच्छा, ठीक, थोड़ा सा गलती हुआ है। देखिए, ये पाई से पाई खत्म कर देंगे। आप कहिए 3x प्लस 4×12 बराबर 3x प्लस 2y। अब 3x से 3x खत्म, 2 × 12, यानी कि y बराबर 6। यहाँ पे गलती कर रहे थे हम लोग, काट नहीं रहे थे जो गलती कर रहे थे, क्योंकि जब कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, लेकिन कट रहा था यहाँ पर, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे गलत हो जाएगा एग्जाम में आपका। चलिए, कहता है 81 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 81 रुपया हमारे पास राशि है, 3 व्यक्ति है ABC। कहता है 81 रुपये की राशि को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि B को A से 7 रुपया अधिक तथा C को A के दुगने से 6 रुपया अधिक। कहता है B को A से 7 रुपया अधिक, तो यानी कि x इसको मिलेगा, तो इसको x प्लस कितना हो जाएगा 7 रुपया अधिक मिलता है। B को A से 7 रुपया अधिक, C को A के दुगने से 6 रुपया कम, C को A के दुगने से 6 रुपया कम, यानी कि 2x माइनस इतना। अब इसको क्या कर देंगे, x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 6 बराबर 81 रुपया। कितना 2x 3x 4x बराबर ये कितना हो जाएगा प्लस 1 चला जाएगा, तो कितना 80। तो 20 चौका 80। किसके बारे में पूछा है तो तीनों के लिए पूछा है, तो तीनों के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 20, इसके लिए हो जाएगा 27, इसके लिए हो जाएगा 20 गुना 40 में से 34 है। तो देख लीजिए 20 27 34, 20 27 34, 20 27 34, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। कितना परसेंट चाहिए। कहता जतीन, अमृत तथा नीरज 520 रुपये में किराया पर एक कार को लेता है। वे क्रमशः उस कार को 6 घंटे 9 घंटे 11 घंटे। देखिए, जतीन अमृत और नीरज कितना कितना के अनुपात में है जी, 6 9 11 लेता है 520 रुपया किराया पर, 520, जबकि यहाँ पर कितना 9 6 15 11 26। तो किसके बारे में पूछा है जी, है तो अमृत द्वारा किराया पर रकम दिया गया। अमृत कितना 9, 26 दूना 12, बीनमा 180 रुपया। अमृत 180 रुपया देगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रही है। 112 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर। देखिएगा, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 108 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 112 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? तो 8 10 के 0 बाकी 1 220 मीटर। कहता है 6 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो कितना? 6 तिया 18, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर करने के लिए कितना? 18/5। तो 6 तिया 18, 3 से 3 काट दिए, यहाँ पर 5 से काट दिए, तो कितना? 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, और 4 तिया 12 2 बाकी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक की रफ्तार 50 है, तो 50 घटा दीजिए, दूसरा की रफ्तार निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 82 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4। इतना मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब भी इसको कर लीजिएगा चैनल को। कदा किसी आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा भरे टैंक में पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। देखिएगा 2.6 घन मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 3 बार से गुना कर दीजिए, बटा 6500 से भागा दे दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से और 1 0, कितना? 13 दूना 26, 13 पचे 65, 5 दूना 10, 2 दूना 400, 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर। क्या अच्छा लग रहा है जी? ये सब क्वेश्चन आपका जीडी 2023 में रखा हुआ है। 10 जनवरी 2023 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है। अब आते हैं, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के सार पात्र की क्षमता 1.5 लीटर है। यदि इस सार पात्र का आधार 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन, प्रिज्म का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लोग प्रिज्म का क्वेश्चन तो डालते ही नहीं है, पता नहीं प्रिज्म से क्या होता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कहता है 1.5 लीटर है। कहता है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आकार सार 1.5 लीटर है। तो 1.5 लीटर को अगर आपको आयतन में बदलना है तो 1000 से गुना कर देना, सॉरी। अब देखिए त्रिभुजाकार कैसन है? एक प्रिज्म आयताकार त्रिभुज इतना है, इस पात्र का आधार इतना। अब देखिए आधार है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 25 और 4 का चलता है समकोण में, यानी कि 1/2 गुने 25 गुने 4, 2 दूना 4, 25 चौका 100, 40, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूना यानी कि 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। प्रिज्म का क्वेश्चन कोई नहीं डालते हैं एग्जाम में, लेकिन हम प्रिज्म का क्वेश्चन डालेंगे क्योंकि हमको पता है कि एग्जाम में प्रिज्म से आता है, तो इस सेट में कोई नहीं डालते हैं, एग्जाम में तो आता ही है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हो जाते हैं और 50% छात्र अंग्रेजी में, जबकि 10 छात्र जो है दोनों में हो जाता है। देखिएगा 50 और 60 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 110। जबकि जानवे करते हैं कि जो प्रतिशत होता है 100 से ज्यादा नहीं होता, यानी कि 10 को जो होगा आपका किस में होगा जी? दोनों में पास किया होगा। तो कहता कुल छात्रों की संख्या कितना होगा? तो कुल छात्रों की संख्या बोले थे कितना? 100, यानी कि 400, उसमें 400 छात्र हैं। आइए 66 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कथा निम्नलिखित त्रिपद में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिएगा ये सब क्वेश्चन को आपको चेक कर लेना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, a + b का होल स्क्वायर पर देख लीजिए कौन सा नहीं है। और क्या हम कह सकते हैं, देख लीजिए कौन सा नहीं है जी? ये है ही है लगता है ना, पहला नंबर ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। काहे कि ये सब क्वेश्चन को आपको देखना है कि a + b का होल स्क्वायर पर कौन नहीं आता है।
आप ऑप्शन नंबर 4 चेक करके देखिए तो यहाँ से देखिए 49x², जिसको क्या कर दे सकते हैं 7x हो जाएगा 7, और 16 है तो 4 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2ab होता है, तो 7 चौका 28 दूना 56 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 28 से दिया हुआ देख लीजिएगा। 49x² प्लस 28 x प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस b² और प्लस क्या आता है 2a इंटू बी। देखिए 7 चौका 28 दूना 56 होना चाहिए, यहाँ 28 से दिया हुआ, यही नहीं पूर्ण घन और क्या पूर्ण वर्ग। ये सब तो चेक करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर था, ये सब क्वेश्चन का कोई खास ज्यादा वैल्यू है नहीं, लेकिन एग्जाम एक दो डाल देता है ताकि आपको आता है या नहीं आता है। कहता नीचे दिए गए व्यंजक का कौन सा गुणनखंड होगा, गुणनखंड भी चेक करना है, उसी प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन कोई खास ज्यादा नहीं है। क्या हुआ, कहता दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है। देखिएगा x माइनस वाई दे रखा है 11, कहता है उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग आपका 9 दिया हुआ है, यानी कि x प्लस 5y बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो संख्याएं क्या होगा, इसको तो ऑप्शन से चल लीजिए जी, बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन से ये सब क्वेश्चन चल लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये सब क्वेश्चन कोई खास ज्यादा है नहीं क्वेश्चन, अभी सब क्वेश्चन में क्या बताएंगे, आराम से देखिए, ये वो सब कुछ मत करिए, आप ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन पहला 31 और 20 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 30 19, तीसरा ऑप्शन 29 18, और चौथा ऑप्शन है क्या 28 से 17। तो कह रहा था पहला इन दोनों का अंतर 11 होना चाहिए, यहाँ पर 11 का अंतर है, 11 का अंतर है, 11 का अंतर है, 11 का अंतर है। अब कहता है तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है, कहता है तथा उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है। देख लीजिए 9 बचा 45 होना चाहिए, 45 किसी का योग फला रहा है, देखिए 45, क्योंकि 1/5वें भाग का योग कर रहा था 9 है, तो 9 बचा 45 होना चाहिए, यानी कि 28 17। बस दोनों को जोड़ दीजिए, देख लीजिए 1/5 भागा रहा है, 1/5 से भागा दीजिएगा 9 आ जाएगा, वही बोल रहा था क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक्स वाई मत मानिएगा, एक्स वाई मानिएगा लफड़ा में फंस जाइएगा। लफड़ा नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको सॉल्यूशन कर करके जल्द से जल्द एग्जाम पास कर करके और नौकरी लेना है। चलिए कहता है एक संदूक में कुल 56 रुपए है, देखिएगा ये छोटा छोटा पंचुगड़ी में खूब पैसा चोरा करके रखे, यह वही क्वेश्चन है। कहता है एक संदूक में कुल 56 रुपए हैं, जो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे का सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, कुल 56 रुपया है। अब कहता है 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। देखिएगा ध्यान रखनेगा, 50 पैसा वाला जो सिक्का है 25 पैसा वाला से दुगना है और 1 रुपये वाला से 4 गुना है। 50 पैसा वाला की बात किया जाए तो ये अगर 1 तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कह रहा था 50 पैसा वाला जो सिक्का की संख्या है 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या से दुगना, यानी कि 2 हो जाएगा। बस इतनी तो लेना है। यहाँ पे टोटल के टोटल कितना दे रखा है, और इससे भी बेहतर करने के लिए इसको क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, इसको 8 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, बहुत आराम से टूट जाएगा। देख लिए 4 के दुगना हो रहा है, और इससे कर रहा था 4 गुना है, 4 गुना हो भी रहा। टोटल 56 रुपया था। 1 रुपया का 2 सिक्का का मतलब 2 रुपया, 50 पैसा का 8 सिक्का मतलब 4 रुपया, तो 4 रुपया 2 रुपया 6 रुपया, और यहाँ पर 1 रुपया 6 1 कितना हो जाएगी 7 रुपया हो गया। तो किसके बारे में पूछा है तो 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 50 वाला सिक्कों की संख्या 8 गो माने थे, 7 × 8 = 56 64 है। कैसा लगा जी सेट, क्या ये सेट आपको समझ में आया? अगर अच्छा लगा है तो इस सेट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। और हमेशा के लिए आपको हम बता देते हैं, सब दिन जो आपको सेट मिलेगा
वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलने वाला है, ना कि कहीं और मिलने वाला है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है आपका मनीष टीचिंग सेंटर। इसी चैनल पर आपका टोटल के टोटल सेट मिलने वाला है। इस सेट का पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है। आपका टेलीग्राम का नंबर है 9060349348 है। और आपको हम बता दे रहे हैं मेरा क्लास है ऑनलाइन के साथ साथ हम ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो काफी कमजोर हैं तो वो मेरे ऑफलाइन क्लास में आकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे यहाँ जो मैथ का पढ़ाई होता है वो आपका दिल्ली के पब्लिकेशन किरण पब्लिकेशन से पढ़ाई होता है, ना कि आयरू गैरू कोई किताब से पढ़ाई होते हैं। अभी फिलहाल 8 दिसंबर से आपका सुबह शाम में 3 से 4 PM में एक मैथ का बैच लेकर जा रहे हैं। जो 10 दिसंबर तक अगर एडमिशन आप लेते हैं तो मात्र 999 रुपये में पूरा मैथ आपको हम पढ़ा देंगे, जो 10 दिसंबर तक लेंगे। और 10 दिसंबर के बाद जिनका एडमिशन होगा उनको 2500 रुपया लगेगा। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो पढ़ने में कमजोर हैं उनको यहाँ पर बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑफलाइन का क्लास ऑनलाइन का भी उसका कंपेयर नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन उसी छात्र के लिए है जो काफी पढ़ने में स्ट्रांग है, लेकिन जो कमजोर है पढ़ने में उनके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ क्लास ऑफलाइन, जो शाम में 3 से 4 बिहार शरीफ डेकली घाट में भी मेरा क्लास चल रहा है मनीष टीचिंग सेंटर के ही नाम से। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिनको ऑनलाइन में काफी समस्या हो रहा है वो ऑफलाइन आकर पढ़ाई करेंगे। चलिए कल फिर एक सेट लेकर के आएंगे। कल सेट नंबर 3 होगा, आज सेट नंबर 2 है। तो इस सेट को आप बहुत अच्छी तरह से पास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।